सीसीआई के द्वारा 100 कपास की गाड़ी खरीदने को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक रामराव महाले के द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में अनशन करने की गुरुवार को चेतावनी दी थी, परंतु प्रशासन के हस्तक्षेप, समझाइश, लॉकडाउन के चलते पूर्व भाजपा विधायक महाले के द्वारा आमरण अनशन स्थगित कर दिया। इधर बुधवार को ही विधायक विजय चौरे ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए सौसर में सीसीआई के द्वारा 40 गाड़ियां खरीदी करने की बात पर मुहर लगा ली थी। सीसीआई के द्वारा यहां पर 21 गाड़ियों की खरीदी की जा रही थी, जिसको बढ़ाने को लेकर कई दिनों से किसान और कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही थी। वहीं पूर्व विधायक रामराव महाले के द्वारा मंगलवार को प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपते हुए गाड़ियां की संख्या 100 करने को लेकर गुरुवार से आमरण अनशन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद में प्रशासन आमरण अनशन न हो उसकी तैयारी में लग गया था। गुरुवार को समर्थकों के द्वारा आमरण अनशन को लेकर मंडी परिसर में पंडाल, बैनर और सारी तैयारियां कर ली थी, परंतु अचानक तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला, थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर ने पूर्व विधायक महाले के आश्रम में पहुंचकर उनसे चर्चा की। प्रशासन के अधिकारियों ने वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ आने वाले समय में गाड़ियां बढ़ाने, उच्च अधिकारियों से चर्चा करने आदि की बातें कही, जिसके बाद में महाले के द्वारा आमरण अनशन को स्थगित किया गया। सौसन गया प्रसाद सोनी की रिपोर्ट। हमारा जो कपास का क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ 20 गाड़ियाँ वो खरीद रहे थे। 20 गाड़ी खरीदने के कारण जो किसानों का कपास है वो सीसीआई खरीद नहीं पाता और उसको खरीदता भी तो भी बहुत समय लगता, उसको 6 महीने लग जाते उसको किसान को कपास खरीदते। तो उसके लिए जो हमारे जो रामराव गुरुजी है उन्होंने जो कपास की गाड़ियां बढ़ाने के लिए जो निवेदन किया था वो शासन ने स्वीकार कर लिया है और गाड़ियां यदि बढ़ेंगी तो किसान का कपास भी जल्दी जल्दी अपने सीसीआई में चला जाएगा। और वो निवेदन करने के लिए आए थे, आपकी जो मांग थी गाड़ी की संख्या बढ़ाने के लिए, तो हमने 20 गाड़ी की अब 40 गाड़ी करवा दी है। हमने कहा और 10 गाड़ी बढ़वा देना, तो बोले वो भी हम मान्य करेंगे, जल्दी हम 10 गाड़ी और बढ़ा देंगे। और उन्होंने जो हमारे बढ़ाने की मांग थी वो तो पूरी कर ली है। दूसरी बात, एक शिकायत जो आई थी कि 200 रुपये कोई जिनिंग वाला ले रहा है, तो 200 रुपये की यदि किसी ने ली तो लिखित में मुझे यदि शिकायत कर दे कोई लोग तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। इतनी बात उनसे हुई है। तो धरना स्थगित। तो जो हमारी मांग पूरी हुई गाड़ी बढ़ाने की, उन्होंने 20 की 40 गाड़ी कर दी है। बढ़ाने की तो मांग की थी हमने, हाँ। इतनी गाड़ी बढ़ाना चाहिए नहीं था हमारा उसमें, तो उन्होंने गाड़ी बढ़ाई, इसलिए हमने धरना स्थगित कर दिया। आज महाले गुरु जी से यहाँ बैठ के चर्चा हुई और उनके द्वारा जो 3-4 दिन पहले मेरे से दूरभाष पे चर्चा करके जो मुझसे कहा गया था, उस पर भी मैंने संज्ञान लिया। एसडीएम महोदय को, एसडीओपी महोदय को, कलेक्टर महोदय को इस पूरी चीज़ की जानकारी दी गई थी। जानकारी देने के बाद हम लोगों ने प्रयास किए और कलेक्टर महोदय के निर्देश पे, एसडीएम महोदय के प्रयास से कल सीसीआई के साथ जो चर्चा हुई, सीसीआई के साथ चर्चा करने के बाद 20 गाड़ी की जगह 40 गाड़ी प्रति दिवस किसानों की खरीदी करने का हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इस संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण कर्मचारियों का आवागमन कम हो पा रहा है। दूसरे जिलों में इनकी टीमें हैं, इंदौर में इनका मुख्यालय है, तो इसलिए थोड़ी सी समस्याएं टेक्निकल है, जिसके कारण हम एकदम से सारे निर्णय क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जितना भी कृषकों को समस्याएं आ रही हैं उन पे धीरे धीरे संज्ञान लेते जा रहे हैं और एक सुगम और सरल खरीदी हो सके इसके पूरे प्रयास कर रहे हैं, जो आपको हमेशा दिखते हैं।